नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे घर के एम्पियर और सबस्टेशन के एम्पियर में क्या अंतर होता है, लेकिन दोस्तों उसमें बैलेंस लोड पर पावर कैलकुलेशन किया गया था। आज हम देखेंगे कि अगर लोड अनबैलेंस कंडीशन में है, यानी अगर रेड, येलो और ब्लू तीनों फेज पर अलग अलग अमाउंट के करंट फ्लो हो रही है, तो उस केस में पावर कंजम्पशन कितना होगा। दोस्तों, लोड अगर बैलेंस्ड हुआ तो पावर निकालना एकदम आसान हो जाता है। इस केस में पावर बराबर √3 गुना लाइन करंट गुना लाइन वोल्टेज गुना पावर फैक्टर, इस फार्मूले से पावर कंजम्पशन निकल जाएगा। लेकिन अगर लोड अनबैलेंस्ड हुआ तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग पावर नहीं निकाल सकते। यहाँ दोस्तों तीनों फेज का पावर अलग अलग से निकालना होता है, और जब अलग अलग फेज का पावर निकालेंगे तो हर एक फेज का वोल्टेज और उस फेज का करंट का पता होना चाहिए। यानी दोस्तों फेज वोल्टेज और फेज करंट का पता जरूर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम सबस्टेशन में 11,000 वोल्ट के लाइन का पावर मेजरमेंट करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि रेड फेज में 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, वाई फेज पर 55 एम्पियर और ब्लू फेज पर 60 एम्पियर। यहाँ दोस्तों लाइन वोल्टेज है 11,000 वोल्ट, यानी फेज टू फेज वोल्टेज है 11,000 वोल्ट। तो दोस्तों 11,000 वोल्ट जहाँ से सप्लाई होता है, यानी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से, तो वो सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्टेड होती है। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज अगर 11 kV हुआ तो फेज वोल्टेज हो जाएगा 11,000 बटा √3 बराबर 6,350.85 वोल्ट। यानी हर एक फेज का वोल्टेज है 6,350.85 वोल्ट। अब एसी सिस्टम है, इसलिए पावर फैक्टर 0.85 मान लेते हैं। तो सबसे पहले रेड फेज का पावर कंजम्पशन देख लेते हैं कितना हो रहा है। दोस्तों पावर को P से डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग रेड फेज का पावर P रेड इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों P रेड बराबर हो जाएगा रेड फेज का करंट यानी 50 गुना इस फेज का वोल्टेज यानी 6,350.85 गुना पावर फैक्टर यानी 0.85। ये दोस्तों वाट में आएगा। तो तीनों को गुना करके इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 2,69,111.125 वाट। इसको दोस्तों 1000 से भाग देने पर किलोवाट में वैल्यू आएगा। तो इसको 1000 से भाग देने पर इसका किलोवाट में वैल्यू आएगा दोस्तों लगभग 270 किलोवाट। इसका मतलब है दोस्तों कि सिर्फ रेड फेज पर 270 किलोवाट पावर कंजम्पशन हो रही है। अब इसी तरह से वाई फेज का पावर कंजम्पशन होगा P येलो बराबर वाई फेज का करंट यानी 55 गुना वोल्टेज 6,350.85 गुना पावर फैक्टर 0.85। तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 2,96,902.283 वाट। तो इसको भी अगर हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों लगभग 297 किलोवाट। और ब्लू फेज का पावर कंजम्पशन होगा 60 गुना 6,350.85 गुना 0.85 वाट। इसका वैल्यू आएगा दोस्तों लगभग 324 किलोवाट। तो अब टोटल 3 फेज पावर कंजम्पशन निकलेगा दोस्तों तीनों फेज का पावर जोड़ करने पर। मतलब कुल पावर कंजम्पशन हो जाएगा P रेड प्लस P येलो प्लस P ब्लू, यानी 270 प्लस 297 प्लस 324 किलोवाट। इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 891 किलोवाट। यानी दोस्तों अगर वोल्टेज 11,000 वोल्ट हो और तीनों फेज में अलग अलग एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इस तरह से हम लोग पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों 3 फेज 415 वोल्ट्स के लाइन का भी पावर कंजम्पशन हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेड फेज पर 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, वाई फेज पर 18 एम्पियर और ब्लू फेज पर 20 एम्पियर। पावर फैक्टर हम लोग वही 0.85 भी कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों फेज वोल्टेज हो जाएगा 415 बटा √3 बराबर 240 वोल्ट। तो रेड फेज में पावर कंजम्पशन होगा दोस्तों P रेड बराबर वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर, यानी 240 गुना 15 गुना 0.85। इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा दोस्तों 3,060 वाट। उसी तरह से वाई फेज में पावर कंजम्पशन होगा 240 गुना 18 गुना 0.85 वाट बराबर 3,672 वाट। और ब्लू फेज का पावर कंजम्पशन होगा
240 गुना 20 गुना 0.85 बराबर 4080 वाट। तो इस केस में टोटल 3 फेज पावर हो जाएगा दोस्तों 3060 प्लस 3672 प्लस 4080 वाट बराबर 10812 वाट। इसको दोस्तों अगर किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देने पर इसका किलोवाट में वैल्यू आएगा दोस्तों लगभग 108 किलोवाट। तो दोस्तों इस तरह हम अनबैलेंस लोड पर भी पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उसी के साथ फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।